देखो हमारा जो चैप्टर है, क्लियर? मेरी स्क्रीन चिपक रही है बेटा? नहीं ना? ओके। पहले टेक्स्ट बुक निकालो बेटा। मैं पहले टेक्स्ट बुक के सारे सम्स पहले क्लियर करवाऊंगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 1। आपने सारे फॉर्मूला आपको याद होंगे ऐसा मैं मान रहा हूं। ऑन एन एवरेज a human heart is found to beat 75 times in a minute. हार्ट बीट जो हो रहे हैं ना, दिस इज द ऑसिलेशन। क्लियर? वो हार्ट बीट कैसे हो रहे हैं? कैसे हो रहे हैं हार्ट बीट? 1 मिनट में 75 टाइम्स हो रहे हैं। Calculate the frequency and period. What is the meaning of frequency? Numbers of oscillation upon time. मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, नंबर्स ऑफ ऑसिलेशन अपॉन टाइम। कितना ऑसिलेशन हो रहा है? 75। कितने मिनट? 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड। तो 75 बाई 60 कर दोगे, 1.25 आएगा सेकेंड इनवर्स फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मिल गया, पीरियोडिक टाइम फाइंड करना है 1 अपॉन टी। तो 1 अपॉन 1.25, 100 डिवाइडेड बाय 1.25 इट्स 0.8। बहुत सिंपल सा आंसर था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आप खुद भी बता पाओगे, ऐसा सिंपल था। फिर चलो इसको टिक मार्क करो बेटा। अब नेक्स्ट बेटा 14.2, which of the following function of time represents periodic and non-periodic of motion? Give the period for the each case of motion. Omega is any positive constant. Omega जो है कोई कांस्टेंट है। सबसे पहला इक्वेशन दिया है बेटा साइन ओमेगा टी। बहुत आसान चीज है, कुछ टफ नहीं है बेटा। फिर टफ होंगे हम ही है। ओके, तो क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ाते। पहला इक्वेशन का 14.2 में करवाने जा रहा हूं बेटा। 14.2 में पहला क्वेश्चन दिया है साइन ओमेगा टी प्लस कोस ओमेगा टी इज अ पीरियोडिक मोशन या नॉन पीरियोडिक मोशन? आपको भी पता है पीरियोडिक मोशन। सेकेंड क्वेश्चन साइन ओमेगा टी कोस 2 ओमेगा टी प्लस साइन 4 ओमेगा टी। अबे बेटा ये सारा साइन कोसाइन आया है तो पीरियोडिक मोशन ही समझो। देन बेटा e रेज़ टू माइनस ओमेगा टी नॉन पीरियोडिक मोशन। मैंने आपको बताया था बेटा log ओमेगा टी आल्सो नॉन पीरियोडिक मोशन, राइट? चलो अब सबका टाइम इंटरवल फाइंड करना है। साइन ओमेगा टी प्लस कोस ओमेगा टी। अब इस इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे बेटा हम लोग? साइन ओमेगा टी प्लस कोस ओमेगा टी, क्लियर? तो एक बात समझ लो बेटा, यहां पे इसके बाजू में कुछ नहीं दिया है। मतलब मैंने आपको एक इक्वेशन बताया था, पता है? x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस b कोस ओमेगा टी। तो ये भी पीरियोडिक मोशन है, इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा। और ओमेगा
पीरियोडिक टाइम क्या होगा 2 पाई बाय ओमेगा। बट इस फंक्शन को मैं थोड़ा डीपली कैसे समझा पाऊंगा आपको, उसके लिए अभी मैं टाइम दे रहा हूं। जस्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पहले है ना ये काम नीट वालों के लिए खत्म। नीट वालों के लिए इतना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आपका कंसेप्ट नीट में क्लियर होना चाहिए। बस एग्जाम में ये चीज पूछेंगे आप। क्लियर? तो पहले क्लियर कर लो बेटा। चलो क्या बताने जा रहा हूं, ये चीज थोड़ा करना है। सपोज हमारे पास एक, ये हमारा इक्वेशन है। हमारे पास सबको मालूम है साइन ए प्लस बी का इक्वेशन क्या था, साइन ए कॉस बी। बायोलॉजी वाले प्लीज फोकस करना, कोस ए साइन बी। तो मैं इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं। ए कांस्टेंट, इसको ए बोल देता हूं, इसको बी बोल देता हूं। साइन ओमेगा टी कोस फाई प्लस कोस ओमेगा टी साइन फाई। ये बहुत बढ़िया काम किया हम लोगों ने। अब y इज इक्वल टू ए, कोस फाई को आगे रखता हूं, साइन ओमेगा टी, ये मल्टीप्लाई हुआ कोस फाई कोस ओमेगा टी। ये है ना, इसका नाम मैं एडेस दे देता हूं, एडेस साइन ओमेगा टी। इसका नाम मैं बीडेस दे देता हूं। राइट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडेस? ए cos phi. What is the meaning of BDS? जस्ट यहाँ पे भी मेरा साइन फाई। अब मैं इसका स्क्वायर करता हूं बेटा, स्क्वायर एड स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखना बेटा, कोस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। बाउंडिंग कंपैरिजन एड स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर निकला कॉमन, cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई इक्वल टू 1। तो यानी कि a, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ a? a इज नोन एज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मीनिंग क्या है बेटा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको मैंने ए बोला था, इसको मैंने बी बोला था। ये रहा इक्वेशन इसका। और फेज क्या आएगा बेटा? फेज देखो मैं क्या कर रहा हूं, इसका रेशियो ले रहा हूं, बी बाय ए कर रहा हूं। a sin phi upon cos phi, it's a tan phi. Phi is equal to tan inverse b dash by a dash. अब है ना ये आहिस्ता आहिस्ता समझ में आएगा बेटा, जल्दी मत करो इसको। कैसे? बायोलॉजी वाले है ना, इसको खत्म करने के बाद ट्राई करते रहना। इक्वेशन क्या है बेटा हमारे पास? साइन ओमेगा टी प्लस कोस ओमेगा टी, ये हमारा इक्वेशन था। इसमें कुछ नहीं है बेटा, मतलब 1 तो है ना ऑलरेडी इसके साथ। वन है कि नहीं है बेटा? सर है। तो 1 का मीनिंग बेटा क्या होगा? मतलब हमारा एडेस 1 है, हमारा बीडेस भी 1 है, तो हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इट्स रूट 2। हमारा फाई क्या होगा बेटा? बीडेस बाय एडेस, tan इनवर्स 1 इज द 45 डिग्री। और रियल में लिखो तो बेटा क्या होता है?
पाई बाय 4 रेडियन। तो हमारा जो इक्वेशन था a sin ओमेगा t प्लस पाई या तो cos ओमेगा t प्लस पाई, जो भी बेटा हम लोगों ने रखा होगा, एक ही जगह रूट sin ओमेगा t प्लस पाई बाय 4। मतलब इस इक्वेशन को मैंने सिंपली कन्वर्ट किया, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन भी रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा। मतलब ऐसे होना चाहिए ओमेगा टी कंटिन्यूस रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। हार्मोनिक पीरियोडिक मोशन में भी ये कौन सा सिंपल हार्मोनिक मोशन हुआ, इसका पीरियोडिक टाइम फाइंड करना है। अभी मैंने बोला t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, बस। अभी यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू कुछ दे नहीं रखी है, दे रखी होती तो हम लोग पुट करते बेटा। इसमें थोड़ा है ना 5 मिनट के लिए इसको सोचो बेटा, फिर तो स्क्रीनशॉट ले लो। 5 मिनट्स के लिए इसके एक बार देखो सर ने क्या क्या किया है, इसके बाद आप ये चीज को याद रख लो। मैंने इससे आगे भी बताई थी, इस चीज को अब याद रख लो। बायो वाले प्लीज। अब देखो बेटा, इसके बाद आपको क्या दे रखा है इन लोगों ने, नोट डाउन करना बेटा। आपको दूसरा इक्वेशन ऐसा दे रखा है, साइन ओमेगा टी कोस 2 ओमेगा टी प्लस साइन 4 ओमेगा टी। ये पीरियोडिक मोशन तो है बेटा, बट इसमें है ना फ्रीक्वेंसी आप देखो बेटा वेरी हो रही है। इसकी ओमेगा है, इसकी 2 ओमेगा है, इसका 4 ओमेगा है। तो मैं इसका टाइम नोट डाउन करूं तो टी नॉट इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा सही है, टी नॉट इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा सही है। बट इसका पीरियोडिक टाइम क्या होगा बेटा, इसका ये t1 है राइट, t2 क्या होगा 2 पाई बाय 2 ओमेगा होगा। इसका क्या होगा पीरियोडिक टाइम 2 पाई बाय ओमेगा नहीं 4 ओमेगा होगा। मतलब 2 पाई बाय ओमेगा को मैं टी नॉट बोल रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो ये कितनी बार होगा 2 पाई बाय ओमेगा और 2, तो टी नॉट बाय 2 हुआ। ये क्या हुआ बेटा टी नॉट बाय 4 हुआ। मतलब इसका पीरियोडिक टाइम t1 है, टी नॉट है तो इसका आधा है, इसका 4 टाइम्स। मतलब ऐसे अलग अलग हम लोगों को पीरियोडिक टाइम मिलेंगे इसमें। बट हम लोगों को सिंगल बताना है तो क्या बताएंगे, सभी टाइम है ना टी नॉट के मल्टीपल इंटीग्रल में। देखो टी नॉट 1/2 टी नॉट 1/4 टी नॉट, तो एवरेज हम लोग ले सकते हैं कि इसका पीरियोडिक टाइम टी नॉट हम लोग कंसीडर करेंगे, उसकी वैल्यू क्या आएगी 2 पाई बाय ओमेगा, ऐसे कंसीडर करना है। बट हमारे सिलेबस में ओनली हार्मोनिक मोशन है, उसमें भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है। मतलब ऐसे सारे सम्स को हम लोगों को सोल्व नहीं करना है, जस्ट फॉर योर काइंडली इंफॉर्मेशन के लिए दिया है। थर्ड और फोर्थ दोनों नॉन पीरियोडिक मोशन है, तो उसका पीरियोडिक टाइम को फाइंड करने का मीनिंग ही नहीं, राइट। चलो
उसके बाद का सम है, टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो हम लोगों ने पढ़ लिया है, लेक्चर्स भी आप लोगों ने देखा। अब एग्जांपल 14.3 निकालो। Which of the following function of time represents simple harmonic? Second, periodic but not simple harmonic. Give the period of each case. सबसे पहले बेटा बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा है इन लोगों ने। इस क्वेश्चन का हम लोग बेटा आंसर देंगे। फर्स्ट, साइन ओमेगा टी माइनस कोस ओमेगा टी। मुझे बता दो कि ये पीरियोडिक मोशन है, यस या नो? ये पीरियोडिक मोशन है, हाँ या ना? गिव मी अ रिप्लाई। यस। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, यस। डायरेक्टली आंसर दे दो बेटा, कोई मना नहीं कर पाएगा। ओके, और इसका इक्वेशन बनाना है तो हम लोग बना सकते हैं, बहुत आसान है बनाना। अभी हम लोगों ने इसका एम्पलीट्यूड फाइंड किया था, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड अंडर रूट कुछ नहीं है, मतलब 1 sin ओमेगा टी माइनस 1 cos ओमेगा टी, राइट? तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इट्स √2। और फेज कैसे फाइंड करेंगे? tan इनवर्स b by a। So what is the b? It's a -1, a is the 1, तो tan इनवर्स -1 माइनस होता है, इट्स a pi by 4। तो हमारा जो इक्वेशन है उसमें अंदर वैल्यू पुट करेंगे, a sin ओमेगा टी प्लस 5। इक्वेशन क्या बना बेटा? 1 सॉरी √2 sin ओमेगा टी, इट्स a -5 by 4 बेटा। मेरे लल्लाओ याद रखना बेटा, क्या लल्लाओ याद रखेंगे? ये √2 sin ओमेगा टी माइनस 5 by 4 है। इसमें पीरियोडिक टाइम क्या होगा बेटा? 2 पाई बाय ओमेगा है ना, यहाँ पे 2 ओमेगा होता था, ओमेगा 3 ओमेगा होता था, 3 ओमेगा। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? पहले बोलो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ, यस या नो? गिव मी अ रिप्लाई बेटा। वेरी गुड। अब ये यस, उसके बाद मैंने ये 1 by 1 √2 और ये किया, ये समझ में आया बेटा? गुड। अब उसके बाद सेकंड कंसेप्ट क्या है? सेकंड कंसेप्ट क्या है बेटा? देखो तो एक बार सेकंड कंसेप्ट को देखो। सेकंड कंसेप्ट क्या है? क्वेश्चन क्या पूछा सेकंड कंसेप्ट में? साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अबे देखो बेटा, स्क्वायर नहीं आता है, स्क्वायर नहीं आता है बेटा। तो साइन स्क्वायर थीटा मतलब मैंने आपको ऐसा बोला था, हमारे पास ऐसा इक्वेशन था 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी। चलो मैं पहले पूरा लिख के दिखाता हूं। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस 1 प्लस फिर से पूरा लिखता हूं, 1 माइनस कोस 2 थीटा is equal to 2 sin square theta and 1 plus cos 2 theta is equal to 2 cos square theta। ऐसा इक्वेशन था बेटा। तो यहां पे मैं sin square theta को मेन बनाऊं तो 1 माइनस cos 2 theta by 2 होगा। इसी तरीके से मैं लिखूं sin square ओमेगा t, तो 1 माइनस cos 2 ओमेगा t by 2 होगा, यानी कि 1 by 2 माइनस cos 2 ओमेगा t by 2। ऐसा कुछ इक्वेशन आया? चलो बेटा, ये तो समझ में आ गया कि cos 2 ओमेगा रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि पीरियोडिक मोशन तो है ही, बट वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है, क्योंकि उसके अंदर आगे 1 by 2 आया। देखो ऐसा नहीं आता है। क्लियर? देखो, द फंक्शन इज पीरियोडिक हैविंग अ पीरियड, वो तो मिल जाएगा। रिप्रेजेंट अ हार्मोनिक मोशन बट नॉट अ इक्विलिब्रियम कंडीशन एट 1 by 2 इंस्टेड ऑफ 0। हर बार 1 by 2 आपको नड़ेगा। सपोज 1 by 2 नहीं होता ना, तो ये 110% कौन सा फंक्शन होता? सिंपल हार्मोनिक फंक्शन। बट अभी क्या है, ये ओनली हार्मोनिक है, ओनली पीरियोडिक है, नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन।
इन लोगों ने जो क्लियर कट लिखा, रिप्रेजेंट हार्मोनिक यानी कि पीरियोडिक बट नॉट अ सिंपल, ये 1/2 नहीं होता ना तो होता इसका पीरियोडिक टाइम, तो t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। अब बेटा इसका ओमेगा कितना आप देख सकते हो, ओमेगा कितना है बेटा इसका 2 ओमेगा, तो इसका पीरियोडिक टाइम क्या हुआ बेटा पाई बाय ओमेगा, क्या हुआ पाई बाय ओमेगा। ओके, तो इतना कंसेप्ट थोड़ा क्लियर रखना, बहुत ही बढ़िया, मजा आएगा, फिर आराम से क्लियर होगा सबका। ओके चलो टेक अ स्क्रीनशॉट। अब एक्सरसाइज निकालो, एक्सरसाइज निकालो, एक्सरसाइज निकालो। देखो 1 और 2 मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, सबसे पहले एग्जांपल करवाए थे ना तब, तो आपको 1 और 2 खुद करने हैं, बहुत आसान है, आप कर पाओगे। 3 नंबर देखो, ग्राफ्स के हिसाब से बताना है कि कौन सा पीरियोडिक मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? तो फर्स्ट वाला ग्राफ देखो ऐसे डायरेक्टली जा रहा है, देखो पीरियोडिक मोशन मतलब वापस उस वैल्यू को रिपीट करना होगा सेम पाथ पे। बी वाला है, बी वाला है राइट, पीरियोडिक मोशन है बी वाला, सही है बेटा। चलो चेन्नई वाला है 9, दिल्ली वाला है यस, उसकी वैल्यू रिपीट हो रही है। चलो इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका। 14.4 which of the following function time represent a simple harmonic motion, periodic but not a simple harmonic, non periodic motion, a b या c। क्लियर? सबका टाइम पीरियड फाइंड करना है, वो इन दोनों मेथड से आप कर पाओगे। क्लियर? चलो पहले मुझे बता दो साइन ओमेगा टी माइनस कोस ओमेगा टी, उसमें ऑप्शन ए बी या सी आएगा, कौन सा आएगा पहले वाले में? This is the simple harmonic motion, right? अहमदाबाद। साइन क्यूब ओमेगा टी, साइन क्यूब ओमेगा टी वो कौन सा है? It's a periodic but not a simple harmonic. It's a Bombay. Third, 3 cos pi by 4 minus 2 omega t. It's a simple harmonic motion. Perfect पकड़ा बेटा, perfect पकड़ा। It's a simple harmonic motion. It's Ahmedabad. इस इक्वेशन को ऐसे भी लिखो बेटा, देखो ओमेगा टी प्लस फाइव लिखो या फाइव प्लस ओमेगा टी लिखो, बोथ आर मीनिंग सेम। इसमें पहले फाइव दिया है, बाद में ओमेगा टी दिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिल्ली ओमेगा टी, उसके बाद 3 ओमेगा टी, उसके बाद 5 ओमेगा टी। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है? नो। पीरियोडिक है? पीरियोडिक है, यस, इट्स अ पीरियोडिक मोशन। नेक्स्ट एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल मतलब ई रेस टू नॉन पीरियोडिक मोशन। एफ 1 प्लस ओमेगा टी प्लस ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर, पकड़ा परफेक्ट। अब 14.5 भी मैं आपको दे रहा हूं और आप कर पाओगे। कहां पे वेलोसिटी पॉजिटिव लेनी है, कहां पे नेगेटिव लेनी है, मैंने वही थियरी करवाई थी, इसलिए 14.5 आप करना। ये नीट वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक फंडामेंटल करने के लिए। 14.6 देखो, आपके पास इक्वेशन है a इज इक्वल टू 0.7x, a इज इक्वल टू माइनस 200x स्क्वायर, a इज इक्वल टू माइनस 10x, a इज इक्वल टू 100x क्यूब। ये कौन सा सिंपल हार्मोनिक मोशन में इसमें से कौन सा आएगा, ए बी या सी बी? तो मुझे पहले ये बता दो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक्सेलरेशन का इक्वेशन क्या था बेटा? एक्सेलरेशन का इक्वेशन क्या था? ए इज इक्वल टू, फॉर्मूला बोलो तो।
माइनस ओमेगा एक्स स्क्वायर, मतलब ओमेगा तो कांस्टेंट है, ओमेगा तो कांस्टेंट है, यानी कि एक नेगेटिव साइन आनी चाहिए और एक्स स्क्वायर आना चाहिए, नेगेटिव साइन आनी चाहिए और एक्स स्क्वायर आना चाहिए। तो नेगेटिव ऑप्शन को इसमें बी और सी, बट अरे ओमेगा स्क्वायर एक्स, गलती हो गई मेरी, ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस एक्स, मतलब नीचे वाला मैंने राइट लिखा था, a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस एक्स, ऐसा किसमें है, चेन्नई में है, तो इसलिए वो ऑप्शन आएगा। इज दैट राइट बेटा, समझ में आया सबको, सबको समझ में आया, बढ़िया है बेटा। चलो तो वापस इलस्ट्रेशन पे चलो, चलो किसी को पानी वानी पीना है तो पानी वानी पी लीजिए। ચલો મારા ભૂલકાઓ, બધા મજામાં છો? આમાં કેવું થાય છે, હું તમને એક વસ્તુ કહું, આ બધા વિડિયો બધા બંધ કરીને બેઠા છે મિત, તમે લોકો છે ને, હું જ્યારે લેક્ચર બોર્ડ પર લઉં ને ત્યારે મને કોઈ ઇશ્યુ નથી થતો, મને બોર્ડ પર લઉં કે હું લેપટોપ પર લઉં, મને બંનેમાં મજા આવે છે, પણ મને તમારી જોડે કનેક્ટિવિટી કેમાં વધારે મળે ખબર છે? લેપટોપની અંદર, કારણ કે એટ અ ટાઈમ બધાને એક તો ફેસ જોઈ શકું, એટ અ ટાઈમ મને રિપ્લે મળે, હું બધું, મતલબ એમાં મને ફટાફટ કામ કરવા મળે, ઇઝી ગોઈંગ કામ કરવા મળે,
બધું કેવું હતું કે થોડાક દિવસ લેક્ચર પહેલામાં લીધા તો મેં કીધું ચલો આજે આમાં લઈ લો પછી એમ થાય નહીં સર બોર્ડ પર નહીં ભણાવતા તમને બંને મિક્સિંગ રાખવાનું હે ને ખુશી બેટા તો મજા આવી જોઈએ એ આ વખતે ફિઝિક્સમાં સારા લાગ્યો ખુશી બહુ સારું કહેવાય આટલું પકડી રાખજે બેટા બસ કીપ ઇટ અપ ક્લિયર ચલો મારા ભૂલકાઓ 2 નવેમ્બર થી આપણી જે એક્ઝામ શરૂ થવા જઈ રહી છે એના માટે આજે કેટલા વાગે જોઈન થવાનું છે 4 હવે તમારે કોઈ ટેસ્ટ આપવાના નથી ખાલી પ્રિપરેશન એ 2 નવેમ્બર ની પ્રિપરેશન તમારે 4 વાગે સર રેગ્યુલર વર્ક નીટ જેઈ નું અત્યારે ચાલશે તમારે મહેનત કરવાની તમારે બમણી करवानी मारे नहीं करवानी ओके और अभी है ना इंग्लिश में आपके कंप्यूटर्स के लेक्चर स्टार्ट होने वाले हैं इंग्लिश के अंदर आपके कंप्यूटर के लेक्चर स्टार्ट होंगे 5-7 दिन के लिए क्योंकि कंप्यूटर बहुत ज्यादा पढ़ाया नहीं है आपको बट अब वो पढ़ा देंगे क्लियर इंग्लिश तो काफी कुछ खत्म हो गया आपका तो वैसे भी उसमें ज्यादा टेंशन नहीं होता है इंग्लिश कंप्यूटर में पूरा कंप्यूटर का ऑप्शन वाला टेस्ट होगा टेंशन नहीं लेना है चलो अब ये 14.4 है ना रियल में बेटा आपको हिला देने वाला है और वो हम लोग आज और कल 2 दिन करेंगे क्लियर वेरी गुड आज और कल 2 दिन करेंगे बेटा हम कैसे देखो dissipate 2 circular motion the radius of the circles the period of revolution the initial position and the sense of revolution are incident on the figure obtain the simple harmonic motion of the x projection of the radius vector rotating particle in each case p देखो इसमें ना 2 काम करने हैं सर्कल से इक्वेशन बनाना इक्वेशन से सर्कल बनाना दोनों काम हम लोगों को करना है अब देखो बेटा मैं आपको ये बताने चाहता हूं मुझे आप ये बता दो प्लीज गिव मी द आंसर बेटा कोई पार्टिकल ऐसे मोशन कर रहा है तो दिस इज द पीरियड मोशन दिस इज सिंपल हार्मोनिक मोशन गिव मी रिप्ले ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है यस या नो यस या नो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है नो ये बेटा कहां ऐसे ऑसिलेट हो रहा है ये थोड़ा सिंपल हार्मोनिक मोशन हुआ सिंपल हार्मोनिक मोशन में फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट होता है बेटा इसमें नहीं हुआ है बेटा इसका मीनिंग बेटा आप कहां मार खा रहे हो ये नहीं है बट मैं आपको क्या बोल रहा हूं बताएं यहाँ पे मैं स्क्रीन रख देता हूँ स्क्रीन और इसका शेडो निकालता हूँ इसका शेडो यहाँ पे आएगा यहां से मैं टॉर्च लगाता हूं इसका शेडो यहाँ पे आएगा इसका शेडो यहाँ पे आएगा अब इस साइड का शेडो यहाँ पे आएगा अब इस साइड का शेडो यहाँ पे आएगा तो ये शेडो सिंपल हार्मोनिक मोशन हुआ बेटा वेरी गुड मतलब कोई भी पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है उसका पाथ आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है बट उस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का डायमीटर पे हम लोग क्या लें प्रोजेक्शन ये प्रोजेक्शन आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा सिंपल हार्मोनिक मोशन इज दैट क्लियर यस या नो अबे जे यस या नो तो अपना मुंह हिला के बोल बेटा है वेरी गुड उतना तो एक्टिव रहो बेटा खुशी क्लियर व्हाट इज ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज नॉट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन बट उसका प्रोजेक्शन ले लेते हैं डायमीटर यहाँ पे भी होगा यहाँ पे भी आप प्रोजेक्शन ऐसे ऐसे लोगे तो ऐसे ऐसे मोशन करेगा ये एक्स एक्सिस वाला आप लोगे तो कोस यूज करना और बेटा वाई एक्सिस वाला लोगे तो आप साइन यूज करोगे
डन। आपको एक्स बोले तो कोस से स्टार्ट करना है, वाई बोले तो साइन से स्टार्ट। डन, यस या नो? तो अब हम लोग हमारे एग्जाम्पल के ऊपर जा रहे हैं, राइट। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं जो आपको टेक्निक बता रहा हूं ना बेटा, प्लीज कल का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, पीरियोडिक टाइम, उनके सारे फॉर्मूलाज समझ में आने चाहिए। उसके बाद बताने मैंने आज बहुत इसलिए बहुत ज्यादा नहीं करवाया, नया टॉपिक लिया है बेटा। बेटा देखना बेटा क्या है अब है ना, इसमें से इक्वेशन बनाने के लिए क्या क्या चीज मायने रखेगी वो समझना बेटा। कि सपोज यहां से मोशन स्टार्ट हो रहा है, दो डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में। तो आपको भी पता है एंटी क्लॉकवाइज प्लस लेनी है, क्लॉकवाइज नेगेटिव लेनी है बेटा। यानी कि आपका जो एंगल हो, जिसको आप फेज बोलते हो, राइट। यहाँ पे सपोज पाई बाय 4 है, तो आप नोट डाउन करना, आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो या क्लॉकवाइज जा रहे हो। तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो पाई बाय 4 टोल्ड है, और आप ओमेगा स्पीड से आने वाले हैं तो पाई बाय 4 में ओमेगा टी एड होगा। आप नीचे जा रहे हो मतलब पाई बाय 4 में से जो ऑलरेडी आपका जो एंगल मतलब ओमेगा टी, जो आप स्पीड से नीचे जाओगे तो वहां पे माइनस ओमेगा टी लिखोगे। बेटा ये समझ में आया? बेटा आया? पूरा आया ना? पक्का है ना? दूसरा, इसकी जो रेडियस होगी ना, देखो मैक्सिमम यहां तक ही जा पाएगा, तो रेडियस उसके लिए क्या बनेगी बेटा? इसी को बोलना मत, क्या बनेगी? एम्पलीट्यूड। आया ना? रेडियस बनेगी एम्पलीट्यूड। अब बेटा आपको पीरियोडिक टाइम दिया जाएगा, सपोज कुछ ना कुछ दिया जाएगा आपको, 2 सेकेंड दिया है, तो उससे आप ओमेगा फाइंड कर लो। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई 2, 2 का इट्स अ पाई। और आपको कौन से प्रोजेक्शन बोला है? आपको एक्स या वाई? आपको एक्स या वाई? तो सपोज आपको एक्स बोला है तो कोस वाले में वैल्यू पुट करोगे, कोस फेज। ओके, फेज का मीनिंग ये वाला, क्योंकि ये इक्वेशन को यहां पे रखना है। और साइन बोला है तो साइन मल्टीप्लाई बाय ओमेगा टी प्लस 5। जब बोलते थे ना ओमेगा टी प्लस 5, वो वाला यहाँ पे बना दिया होगा आप लोगों ने, उसको यहाँ पे रख देंगे। तो ये मेथड आपको समझ में आ गई ना बेटा? आपका काम हो गया। सबसे पहले ये एंगल दिया है कि नहीं दिया वो देखोगे, मतलब इनिशियल फेज को भी देखोगे। सबसे पहले तो इनिशियल फेज देखो, इनिशियल फेज अभी यहाँ पे पाई बाय 4 मतलब t इज इक्वल टू 0 पे, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, उसके बाद ये फिफ्थ। थोड़ा समझना, ऐसे रट्टा नहीं मारना, अपने आप समझ में आ जाएगा। डोंट वरी डियर, डोंट वरी। 1 देन आगे या ऐसे टी टाइम पे इक्वेशन बनाना है। अब है ना, मैं आपको बता रहा हूं, चलो मुझे 14.4 नंबर का सम निकालो। अभी आप लोग खुद आंसर दोगे बेटा। देखो t इज इक्वल टू 0 लिखा है, 45 डिग्री लिखा है, मतलब कितना फेज हुआ बेटा? कितना फेज हुआ? इनिशियल फेज कितना हुआ बेटा? अबे बोलो बेटा। ए फिगर की बात कर रहा हूं, 14.4 की ए फिगर। t इज इक्वल टू 0 पे इनिशियल फेज हुआ 44, यानी कि पाई बाय 4 हुआ ना बेटा। अब मुझे बेटा सेकंड कंसेप्ट ये बता दो कि वो क्लॉकवाइज जा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। मैं भी जा रहा हूं नीचे। हाँ, अबे यार वो तो एंटी क्लॉकवाइज हुआ ना बेटा। अबे बेटा तो मैं फेज क्या लिखूंगा बेटा? पाई बाय 4 प्लस ओमेगा टी या पाई बाय 4 माइनस ओमेगा टी?
है खुशी बेटा, क्या लिखेंगे बेटा? प्लस ओमेगा टी लिखेंगे बेटा। अरे बढ़िया बोला है बेटा, बढ़िया आया। आगे बेटे, इसकी रेडियस कितनी दे रखी है बेटा? कुछ दे रखी है बेटा? देखो रेडियस रखी है, ऐसे लिखा है ए जितनी रेडियस है, देखो। हाँ, तो उसका उसका एम्पलीट्यूड भी कितना होगा? इतना। इसका कौन सा प्रोजेक्शन बोला, एक्स या वाई? एक्स प्रोजेक्शन, एक्स प्रोजेक्शन ऑफ द रेडियस, एक्स प्रोजेक्शन। अब इसका पीरियोडिक टाइम 4 सेकंड दे रखा है बेटा, तो ओमेगा फाइंड कर लेंगे 2 पाई बाई टी। अब हमारा जो इक्वेशन है ना, ए कोस ओमेगा टी प्लस, पर ये वाला मत यूज करना है। व्हाट इज द ए? ए इज द कोस, इसकी जगह ये वाला पूरा इक्वेशन पाई बाय 4 प्लस ओमेगा। ओमेगा कितना मिला बेटा हम लोगों को? पाई बाय 2 टी। बेटा इक्वेशन बनाना आया कि मैं आपको घर पे बनाना भेजू? एप्पल नहीं भेजूंगा बेटा, बनाना ही भेजूंगा, वो सस्ते होते हैं ना। आपको बनाना आया? वेरी गुड, टेक अ स्क्रीनशॉट। देखो इसके बाद का इक्वेशन कहां से स्टार्ट हो रहा है? कहां से स्टार्ट हो रहा है? इधर से बेटा, इधर लिखा देखो, इधर, इधर। तो इनिशियल फेज कितना हुआ बेटा? 0, पाई बाय 2, पाई बाय 4, 3 पाई बाय 2, कितना हुआ? कितना हुआ बेटा? अरे बोलो रे बेटा, बोलो। 90 डिग्री। कितना हुआ रे बेटा? मुझे सुनाई नहीं दिया? 90 डिग्री, सही बोला, यानी कि पाई बाय 2। अब बेटा मुझे बोलो, प्लस ओमेगा टी लिखूं या माइनस ओमेगा लिखूं बेटा? प्लस या माइनस? क्योंकि कम होगा बेटा, ये ज्यादा होगा बेटा, ये कम होगा बेटा। वेरी गुड बेटा। इसका एम्पलीट्यूड कितना दिया है बेटा? इसका एम्पलीट्यूड कितना दिया है बेटा? देखो, एबीसीडी में बी है, बी फॉर बॉम्बे है ना बेटा। इसका पीरियोडिक टाइम कितना दे रखा है बेटा? 30 सेकेंड। तो बेटा हमारा इक्वेशन क्या बनेगा बेटा? x is equal to a cos, what is the amplitude? Bombay cos, वैल्यू रखो पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी। आपको पता है cos पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है? अरे ओ बायोलॉजी वाले, ओ खुशी सोनी, ओ खुशी, 2-3 खुशी, जितनी भी खुशी खुशहाली है, ओ जिया बेटा, है बेटा, मिहिर, वाह कैमरा बंद करके बैठो बेटा। पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है बेटा? थंबोरा होता है, थंबोरा। साइन थीटा होता है। पाई बाय 2 मतलब फंक्शन चेंज होता है, साइन थीटा। थीटा मतलब ओमेगा टी। ओमेगा टी की वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू है हमारे पास पाई बाय 15 टी। ये इसका इक्वेशन आया बेटा, इसका इक्वेशन आया बेटा, समझ में आया बेटा? एक्स प्रोजेक्शन है बेटा, आपको होमवर्क में दे रहा हूं, दोनों के वाई प्रोजेक्शन करना। क्या करना? वाई करना। चलो, अभी के अभी हो, अभी के अभी जो बना देगा उसको मैं इनाम दूंगा। इनाम में क्या दूंगा? आशीर्वाद दूंगा। 14.11
जल्दी से मुझे दोनों इक्वेशन को 14.11 में देखो, ये पहला वाला है ना, यहां से स्टार्ट हो रहा है नीचे से, और दूसरा वाला कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से और यहां से। ट्राई करो चलो दोनों इक्वेशन बनाने की, थोड़ा जल्दी करना, टाइम मत लगाना। कोई नत केवल हाँ पीछे देख के आंसर मत बताना बेटा, मुझे वो पसंद नहीं है। ऐसे आंसर आते रहते हैं। अब देखते हैं किनका राइट हुआ किनका रॉन्ग हुआ, जल्दी से देखते हैं, टाइम कम है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एंड बाय। स्टार्टिंग कहां से हुआ, हे चलो चलो जल्दी चलो, स्टार्टिंग कहां से हुआ बेटा, ये रही ब्लैक पैंट। इनिशियल फेज 3π/2 थीटा आप लोगे माइनस ओमेगा टी, कम करेगा बेटा वो। एम्पलीट्यूड कितना है, 3 सेंटीमीटर है बेटा, उसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 0.03 मीटर कर देना। अब इसमें इक्वेशन बनाना है उसमें रखना। ओके ये भी चलेगा ये भी चलेगा बेटा। अब आप इसमें ओमेगा 2π/t, t is the 2 second, to cut it's a pi। इक्वेशन x का है या y का, आपको x का बनाना है, तो x is equal to रेड एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड है 3 सेंटीमीटर, कोस ये रख देते हैं 3π/2 माइनस ओमेगा टी। बेटा 3π/2 यानी कि π/2 आएगा, मतलब फंक्शन चेंज होगा, साइन होगा। अब 3π/2 माइनस 3π/2 इधर है, माइनस मतलब इधर, ऑल एस टी सी। यहाँ पे बेटा कोस है ना, वो नेगेटिव रहता है। ओमेगा वैल्यू रखी थी, कितनी ने रखी थी बेटा, समझ में आया बेटा, समझ में आया बेटा। चलो दूसरा जल्दी से बना देते हैं फटाफट, और लेक्चर को बाय बाय करते हैं। दोपहर को 4 बजे मिलते हैं। 12वां सम ना 11वां सम, उसमें बी। स्टार्टिंग कहां से हो रहा है बेटा, पाई से हो रहा है। पाई से वो कहा जा रहा है, आगे जा रहा है, बोल रहा है बेटा एंगल ला दो, तो उसने बढ़ा दिया, पाई प्लस ओमेगा टी बढ़ा दिया। अरे बेटा समझ में आ गया होगा बेटा। अब मैं आपको क्या बताने चाहता हूँ, आपको यहाँ पे पीरियोडिक टाइम एम्पलीट्यूड कितना होगा बेटा, 2 मीटर है, इसका y है ना, ये सेंटीमीटर में आएगा, x
क्योंकि मैंने सेंटीमीटर लिया तो सेंटीमीटर में आएगा, मीटर लिया होगा तो मीटर में आएगा। 2 मीटर है, राइट। अब मेरा बेटा ओमेगा कितना होगा, 2 पाई बाई 4, इट्स पाई बाई 2 बेटा। इक्वेशन को बनाते हैं, x इज इक्वल टू a यानी कि 2 cos, ये बनेगा पाई प्लस ओमेगा टी। अबे ओ लल्ले हो, पाई मतलब फंक्शन चेंज होगा? नो सर, कोस का कोस ही रहेगा। अबे बेटा बोलो, पाई प्लस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट होता है? सर थर्ड क्वाड्रेंट। पाई यहाँ पे होता है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में बेटा कोस पॉजिटिव होता है नेगेटिव? सर नेगेटिव, राइट। तो -2 cos, what is the omega? What is the omega? Omega is pi by 2 into t. This is your answer. Okay, okay, very good. तो ये था हमारा आज का सेशन। आज तुम लोग बेटा इतना ही बनाना सीखे हो कि कौन पीरियोडिक है कौन नॉन पीरियोडिक है। हाउ टू मेक अ इक्वेशन। कल हम लोग क्या करेंगे, इसमें से यहाँ पे जाएंगे, इधर उल्टा जाएंगे, उल्टा जाना है तो उल्टा 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 और पूरा सर्कल ड्रॉ करेंगे कल सुबह सुबह में। बट प्लीज रिक्वेस्ट, कल आप वेलोसिटी एक्सेलरेशन वो सब कुछ करके आना और दोपहर को 4 बजे ज्वाइन होना हमारी बोर्ड के एग्जाम के लिए दोपहर के बाद। आज हम लोग देखो, ये लेक्चर हमारा नीट का है, कंटिन्यू रहेगा। इन विच आईडी? करिश्मा मैम की आईडी, करिश्मा मैम की आईडी 4 बजे। मुझे मेरी आईडी पे ज्वाइन हो जाना, मैं चलो शिफ्ट कर दूंगा करिश्मा मैम। मेरी आईडी पे ज्वाइन हो जाना 4 बजे। 4 बजे मेरी आईडी पे ज्वाइन हो जाना, ओके, मेरी आईडी पे। बाय बाय।